हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कमोडिटीज बाय धन। दोस्तों, एक ट्रेडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसके पैसे का बेस्ट रिटर्न निकाल पाना। अगर आपका पैसा सिर्फ 3:30 तक ब्लॉक्ड है तो सोचिए वो 3:30 से लेकर नेक्स्ट डे की मॉर्निंग 9 o'clock तक वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है और वो कोई भी रिटर्न जनरेट नहीं कर रहा। ऐसे टाइम पर आप अपने पैसे से काम कैसे करवा पाएंगे? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं कि कैसे एक ट्रेडर कमोडिटी मार्केट में कुछ छोटे रिलेटिवली सेफ ट्रेड्स लेकर भी और इंट्राडे ट्रेडिंग के थ्रू भी कैसे अपने पैसे पे पूरा रिटर्न जनरेट कर सकता है, कैसे अपने पैसे को अच्छी तरीके से चर्न कर सकता है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करूंगा एक ऐसी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी की जो एक बिगिनर भी फॉलो कर सकता है। देखिए, स्कैल्पिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, एक ट्रेडर स्कैल्पिंग क्यों नहीं करता है, या मैं अगर आपसे पूछता हूं कि आपने आज तक कभी स्कैल्पिंग क्यों नहीं करी, दोस्तों चांसेस आर वेरी हाई कि स्कैल्पिंग का ना करने का कारण सबसे बड़ा लोगों का होता है क्योंकि वहां पर कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए होता है। आप 10, 15, 20 पॉइंट्स के लिए, छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए आप बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, बड़े फ्यूचर के लॉट साइजेस में ट्रेड करते हैं, लेकिन एक एक लॉट साइज के लिए आपको 2 से 2.5 से 3 लाख का मार्जिन चाहिए हो सकता है। लेकिन दोस्तों, देयर इज अ प्रोडक्ट इन द कमोडिटी मार्केट विच इज कॉल्ड गोल्ड पेटल। आपने गोल्ड का नाम तो सुना होगा, शायद आपने इस चैनल को अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपने गोल्ड पेटल का नाम भी बहुत बार सुन लिया होगा। दोस्तों, गोल्ड पेटल का मार्जिन रिक्वायरमेंट इज सिग्निफिकेंटली लो। आप आज की डेट में सिर्फ 1200 रुपए के आसपास का मार्जिन पे करके गोल्ड पेटल के एक फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं। और ये मैं तब की बात बता रहा हूं जब गोल्ड पेटल अपने ऑल टाइम हाई पे खड़ा हुआ है। आज से 2, 3, 4 महीने पहले तक तो आपको 1000 रुपए से भी कम का मार्जिन चाहिए होता था। आज अप्रोक्सीमेटली 1200 के आसपास का मार्जिन चाहिए होता है। सोचिए, आप इतना छोटा सा अमाउंट लगाकर भी आप दिन के कुछ अच्छे पैसे अगर कमा पाए और अपने पैसे को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसको काम पे लगा पाए, दिस कैन बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट अ ट्रेडर कैन डू टू हिज ओन मनी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे गोल्ड पेटल के मल्टीपल लॉट्स, जितनी क्वांटिटी आप चाहते हैं उतनी क्वांटिटी, अगर आपके पास सिर्फ 1500 से 2000 रुपए के आसपास के हैं तो आप एक लॉट में काम कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं समझता हूं कि एक लॉट में आपका बहुत सारा पैसा नहीं बनेगा, लेकिन अगर आपके पास 12,000, 15,000, 20,000, 50,000 रुपए भी है तो भी आप इक्विटी मार्केट में स्कैल्पिंग करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन यहां पर कमोडिटी मार्केट में ये स्कैल्प करना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आप गोल्ड पेटल के 10 लॉट में, 15 लॉट में, 20 लॉट में आप आराम से काम कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे आप मल्टीपल पोजीशंस गोल्ड पेटल की ले सकते हैं। बहुत ही आसान एक स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। वैसे आप चाहे तो पूरा दिन भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन दोपहर को 3:30 के बाद जब आपका पैसा पूरे तरीके से खाली पड़ा होता है, यहां पर तो रात को अप्रोक्सीमेटली 12 बजे तक आप आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं। और दिन में ऐसी 1 या 2 ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज अगर आपको मिल जाती है और उसका सक्सेस रेट एक डिसेंट हाई रहता है, तो ऐसे केस में आपका पैसा काम पे लग जाता है। आप अपने पैसे को प्रोडक्टिवली यूज कर पाते हैं एंड ऑल्सो अपने टाइम को भी प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हैं। जहां पर आप इक्विटी मार्केट की रिसर्च शाम को करते हैं, वहीं पर इसके साथ साथ कमोडिटी मार्केट की ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो आइए, विदाउट एनी डिले, लेट अस नाउ स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। और हां, अगर आपने अभी तक धन ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो अभी के अभी डाउनलोड कर लीजिए। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कमोडिटीज बाय धन चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके क्लिक कीजिए और वहां पर हमारी बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स और कैसे एक ट्रेडर सक्सेसफुल बन सकता है कमोडिटी मार्केट के अंदर, वो सारे फंडामेंटल और टेक्निकल फैक्टर हमने इस चैनल पे आराम से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किए हुए हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए, अब हम यहां पर चलते हैं धन चार्ट्स पे और हम यहां पर गोल्ड पेटल का चार्ट अप्लाई कर लेते हैं। दोस्तों, यहां पर हम चलते हैं, ये मैंने यहां पर टाइप किया गोल्ड। आप नोटिस करेंगे गोल्ड के मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, सबकी वॉलेटिलिटी ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन हां, मैं आपको स्ट्रेटजी पे चलने से पहले एक बहुत ही खास चीज बताता हूं। यहां पर देखिए, अगर आप किसी भी इक्विटी फ्यूचर को ट्रेड करते हैं, हाइपोथेटिकली मैं कोई भी एक इक्विटी फ्यूचर यहां पर अप्लाई कर लेता हूं, लेट अस से टीसीएस दिसंबर फ्यूचर, और यहां पर मैं इसके बाय पे क्लिक करता हूं तो आप नोटिस करेंगे आपको 5.6 टाइम्स की लीवरेज यहां पर देखने को मिल रही है। मतलब आपको एक्सचेंज अप्रोक्सीमेटली 5.5 गुना के आसपास की लीवरेज प्रोवाइड करता है। और टीसीएस एक रिलेटिवली कम वॉलेटाइल प्रोडक्ट है, मतलब इसकी लीवरेज बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा होने के बावजूद 5.60% के आसपास की आ रही है। यही दोस्तों, अगर हम इंडेक्स की लीवरेज को देखें तो यहां पर अगर हम निफ्टी फ्यूचर की लीवरेज को देखते हैं तो यहां पर देखिए निफ्टी फ्यूचर का लेवरेज मिल रहा है 8.80x, जो कि सिग्निफिकेंटली हाई है। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज। अगर मैं यहां पर गोल्ड पेटल के लेवरेज को चेक करता हूं, मैं यहां पर बाय पे चलता हूं, यहां पर देखिए
10.8x के आसपास की लीवरेज मिल रही है। मतलब पूरी इक्विटी मार्केट में आपको जितनी लीवरेज मिलती है उससे अप्रोक्सीमेटली 25% लीवरेज ज्यादा आपको गोल्ड पेटल के अंदर मिल रही है। इसका मतलब यह है कि गोल्ड पेटल रिलेटिवली कम वॉलेटाइल प्रोडक्ट है। मतलब आपको यहां पर जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी वो आराम से कैच की जा सकती हैं। प्रोडक्ट इतना वॉलेटाइल नहीं है कि वो आपके हाथ में नहीं आएगा। प्रोडक्ट इतना शांत है कि आप उसको पकड़ भी पाएंगे और आप उसकी रैली को कैच भी कर पाएंगे। लेकिन करना कैसे है वो मैं आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के थ्रू बताने वाला हूं। आइए। दोस्तों, आपने अप्लाई करना है करंट मंथ का गोल्ड पेटल का फ्यूचर। आज मैंने अप्लाई कर लिया है दिसंबर का गोल्ड पेटल का फ्यूचर। ये आपके सामने लगा हुआ है। आपको एक रेशो याद रखनी है, वो रेशो है 1:4। क्या रेशो है कमेंट्स में बताइए मुझे। 1:4। ये मैं आपसे इसलिए लिखवा रहा हूं कमेंट्स में सो दैट आप इस स्ट्रेटजी की रेशो कभी भी ना भूलें। ये स्ट्रेटजी दिन में आपके लिए 1 या 2 ट्रेड्स के आसपास जनरेट करती है। एक डिसेंट सक्सेस रेट होता है और अप्रोक्सीमेटली 70 से 120 पॉइंट्स के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको गोल्ड पेटल में यहां से लेना है। अब यहां पर अगर आप 120 रुपीज के आसपास लेते हैं या फिर 100 रुपीज के आसपास मोटा मोटा पकड़ लेते हैं, अगर आप 100 पॉइंट्स के आसपास यहां से लेते हैं तो 100 रुपए एक दिन के कमाना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई है। इसका मतलब यह है कि आप मल्टीपल लॉट्स में काम कर सकते हैं। अगर आप 10 लॉट्स में काम करते हैं तो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट अप्रोक्सीमेटली 12,000 के आसपास का हो जाएगा। 12,000 की इन्वेस्टमेंट पे अगर आप दिन के 800 से 1000 पे, मैं यहां पर आपको ल्योर करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा क्योंकि लॉसेस भी हो सकते हैं, प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं। एज अ ट्रेडर आई एम वेरी वेरी श्योर आप ये बात समझते होंगे, इसीलिए आपके यहां पर लॉसेस भी होंगे। हम डिफाइन करेंगे लॉसेस क्या है, प्रॉफिट्स होंगे हम वो भी डिफाइन करेंगे प्रॉफिट्स क्या है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पर पहले मैं आपको अच्छे और फिर उसके बाद बुरे ट्रेड्स भी दिखाऊंगा। जो बुरे ट्रेड्स होंगे उनके लॉसेस बहुत ही छोटे होंगे, जो अच्छे ट्रेड्स होंगे उनके प्रॉफिट्स बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहां पर हमें करना क्या है दोस्तों, यहां पर हमने गोल्ड पेटल का 1:4 याद है आपको। तो यहां पर क्योंकि मुझे स्कैल्पिंग करनी है तो मेरा जो 4 वाला टाइम फ्रेम है, मतलब जो मेरा पेरेंट वाला टाइम फ्रेम है, वो हो गया 20 मिनट्स का। तो यहां पर मैंने 20 मिनट्स का टाइम फ्रेम अप्लाई कर लिया है और मुझे चाहिए गोल्ड पेटल का बढ़िया सा रिवर्सल। वैसे आप इस स्ट्रेटजी को गोल्ड पेटल की जगह गोल्ड मिनी में भी यूज कर सकते हैं, गोल्ड गिनी में, गोल्ड 10 में या नॉर्मल गोल्ड में भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं यहां पर गोल्ड पेटल की, हमारे पास रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आई थी, इसलिए मैं आपके साथ गोल्ड पेटल के बारे में यहां पर ज्यादा डिस्कशन कर रहा हूं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमोडिटी मार्केट में अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं, ज्यादा पैसे नहीं है, ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी डिप्लॉय करने के लिए नहीं है, इसलिए वो गोल्ड पेटल से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहां पर मुझे फाइंड आउट करना है ऐसा एरिया जब मेरा गोल्ड पेटल या तो हाईली ओवरबॉट हो गया है या हाईली ओवरसोल्ड हो गया है। कैसे कर सकता हूं दोस्तों, यहां पर मैंने अप्लाई किया एक इंडिकेटर जिसका नाम है बॉलिंजर बैंड। आई एम वेरी वेरी श्योर आपने इसके बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूं। 20 पीरियड की मूविंग एवरेज होती है, सिंपल मूविंग एवरेज होती है, और उसके बियॉन्ड 2 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। 2 स्टैंडर्ड डेविएशन में आपका 95% एरिया ब्रॉडली कवर हो जाता है। 95% एरिया तो मुझे कवर करना है, लेकिन 20 पीरियड मूविंग एवरेज एक बहुत ही छोटा नंबर है, इसीलिए मैं उसको चेंज करके 100 पीरियड ईएमए यूज करूंगा। तो यहां पर मैंने अप्लाई किया बॉलिंजर बैंड और यहां पर मैं इसकी सेटिंग में जाकर 20 की जगह 100 कर देता हूं। आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि मैं 200,3 क्यों नहीं कर रहा। 3 स्टैंडर्ड डेविएशन में सक्सेस रेट सिग्निफिकेंटली हाई होता है, लेकिन नंबर ऑफ ट्रेड्स इतने कम होंगे कि आपका एक हफ्ते में आपको एक ट्रेड भी नहीं मिलने वाला। इसीलिए मैं यहां पर 100,2 यूज कर रहा हूं। 100 को 150 भी कर सकते हैं, 200 भी कर सकते हैं, लेकिन 2 को आप यहां पर नहीं छेड़ेंगे गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि गोल्ड में फिर नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत ही रेयर हो जाएंगे आपके लिए। तो दोस्तों, यहां पर मैंने ये बॉलिंजर बैंड अप्लाई कर लिया। मुझे उसकी सेंटर लाइन नहीं चाहिए, तो इसीलिए मैं इसको यहां से जाके हाइड कर देता हूं। तो मेरे पास बचा एक अपर एंड और एक लोअर एंड। दोस्तों, अब मुझे ढूंढना है ऐसा एरिया जहां पर मेरा गोल्ड पेटल जो है 20 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे या तो ओवरबॉट हो जाए, अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर निकल जाए, या लोअर बॉलिंजर बैंड के नीचे निकल जाए। अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर निकल जाए या लोअर बॉलिंजर बैंड के नीचे चला जाए। अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर चला जाए और फिलहाल अभी ये लोअर बॉलिंजर बैंड के नीचे नहीं आया है। हम ये सारे के सारे ट्रेड्स देखेंगे एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं आपको अच्छे और बुरे दोनों ट्रेड्स दिखाऊंगा, क्योंकि अगर बुरा ट्रेड मैं आपको नहीं दिखाऊंगा और आपका पहला स्टॉप लॉस कट जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, किसी भी स्ट्रेटजी को टेस्ट करने से पहले उसके बुरे ट्रेड्स जरूर देख लेने चाहिए। और एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वही है कि जब बुरे ट्रेड्स में लॉसेस हो वो बहुत छोटे होने चाहिए और जो प्रॉफिट्स हो वो बहुत ही अच्छे होने चाहिए। तो यहां पर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लिया है। हमें 100,2 का बॉलिंजर बैंड यूज करना है गोल्ड पेटल के 20 मिनट्स के चार्ट पे। अब दोस्तों, यहां पर मैं वो एरिया मार्क कर लेता हूं जहां पर आपका लोअर एंड ऑफ द बॉलिंजर बैंड ब्रेक हुआ है। यहां पर भी हुआ है, यहां पर भी हुआ है, यहां पर अपर हुआ है, यहां पर ऑलमोस्ट लोअर हुआ है, और यहां पर भी हमारा अपर हुआ
और इस पूरे एरिया में अपर होता रहा। दोस्तों मैं आपको 3 महीने से ज्यादा पुराने ट्रेड शो करना चाहता हूं, लेकिन गोल्ड में वो डेटा अवेलेबल नहीं होता है, इसीलिए मुझे यहां पर आपको लेटेस्ट डेटा शो करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूं कोई भी चीज। मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेट करने का है कि एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने का थॉट प्रोसेस क्या होता है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनती है। तो यहां पर हम देखते हैं इस पीरियड में 11 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक गोल्ड लगातार ऊपर जाता गया। अब मुझे यहां पर करना क्या है, अगर बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड ब्रेक हो रहा है तो मुझे यहां से सेल ट्रेड ढूंढना है। लेकिन वो सेल ट्रेड कैसे मिलेगा, मुझे यहां पर सेल ट्रेड ढूंढना है जब कभी भी चाइल्ड टाइम फ्रेम पे 1:4 की रेशो आपको याद है, तो 4 हो गया 20, तो जल्दी से बताइए कि 1 का मतलब क्या होगा, और वही मैं यहां पर यूज करने वाला हूं। आप मुझे कमेंट से बताइए कि अब मैं जो ट्रेड लूंगा वो कौन से टाइम फ्रेम पे लेने वाला हूं, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 1 मिनट, 5 मिनट, कौन सा टाइम फ्रेम यूज करने वाला हूं। आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए। आपके 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं। तो यहां पर 11 दिसंबर से 12 दिसंबर तक हम यहां पर अब नोटिस करेंगे कि कहां पर ऐसा हुआ 5 मिनट्स के चार्ट पे कि मुझे सेल सिग्नल मिला। और वो सेल सिग्नल क्या है, मैंने यहां पर अप्लाई किया 5 EMA, 15 EMA और 50 EMA, 1:3:5, और मैंने छोटे नंबर चूज किए क्योंकि मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूं। तो 5, 15 और 50। अब यहां पर देखिए बॉलिंजर बैंड का कोई रोल नहीं है, लेकिन इस जगह पर आप देखिए 11 से 12 दिसंबर तक आपको EMA ने कभी भी सेल सिग्नल दिया ही नहीं। और जब इसने आपको यहां पर सेल सिग्नल दिया, आपने नोटिस किया कि इसके लो पर भी अगर आप मार्केट को बेच रहे हैं तो भी आपको अप्रोक्सीमेटली 127 पॉइंट्स के आसपास का मूव देखने को मिलता है। यहां पर देखिए, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूं। ये देखिए यहां पर जहां पर आपको ये सिग्नल मिला था, आपने उसके बॉटम पे ट्रेड लिया तो भी आपको अप्रोक्सीमेटली 127 पॉइंट्स के आसपास का मूव देखने को मिला है। क्या और कोई ट्रेड देखा जा सकता है? देखते हैं, हमने पहले से मार्क कर लिया था कहां कहां पर हमें बाय या सेल सिग्नल मिल रहे थे। तो अब यहां पर देखिए, इस जगह पर आप देखिए, यहां पर बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड टच हुआ था। अब यहां पर जब कभी भी मेरा मूविंग एवरेज मुझे सेल सिग्नल देगा, जब 5 लेस देन 15 और 15 लेस देन 50 जाएगा, दोस्तों इस जगह पर गया तो, लेकिन उसका लो ही ब्रेक नहीं हुआ, इसलिए हम यहां पर ट्रेड नहीं लेंगे। इस जगह पर मुझे ट्रेड जनरेट नहीं हुआ, मेरा ट्रेड नहीं मिला मुझे। थोड़ा पीछे चल के देखते हैं। अब यहां पर देखते हैं, इस जगह पर भी मुझे आप नोटिस करेंगे तो 5 15 के ऊपर और 50 के ऊपर, दोनों के ऊपर गई, लेकिन 15 50 के ऊपर नहीं गई, तो मुझे यहां पर कोई ट्रेड नहीं मिला। फिर मुझे जब यहां पर ट्रेड मिला तो इस जगह पर आप नोटिस कीजिए, जिस जगह पर मेरा ये सेटअप कंप्लीट हो जाता है, इस जगह पर देखिए ये कैंडल के ऊपर मेरा सेटअप कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप नोटिस कीजिए 40 पॉइंट्स के आसपास मार्केट ऐसे ऊपर जाती है, और उसके बाद जब मार्केट नीचे भी आ जाती है तो भी मुझे कॉस्ट पे ही वो एग्जिट करा देती है। दोस्तों यहां पर अप्रोक्सीमेटली मैं 70 से 100 पॉइंट्स के आसपास का ट्रेड लेता हूं, लेकिन मजे की बात यह है कि अगर वो ट्रेड नहीं भी चलता तो भी मेरा लॉस बहुत ज्यादा नहीं होता है। जहां पर मैं 70 से 120 पॉइंट के आसपास का टारगेट ले रहा हूं, मोस्टली मेरा जो लॉस होता है वो 20 से 25 पॉइंट्स के आसपास का होता है। मतलब मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:3 के आसपास का बनता है। हम कुछ और ट्रेड देख लेते हैं। यहां पर देखिए, एक ट्रेड जो आपको यहां पर देखने को मिलता है, इस जगह पर अगेन इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता, और उससे पहले मुझे एक ट्रेड देखने को मिला। यहां पर देखिए, इस जगह पर मेरा ट्रेड जनरेट हुआ और ये प्राइसेस वहां से लगातार ऊपर गए हैं अप्रोक्सीमेटली 101 पॉइंट तक। दोस्तों मजे की बात यह है कि इस पूरी स्ट्रेटजी में पिछले 6 ट्रेडिंग सेशंस में मुझे 6 से 7 ट्रेड्स मिले हैं, जिसमें से 4 ट्रेड्स मेरे कॉस्ट पे एग्जिट हुए हैं और बाकी सब के अंदर मुझे 100 रुपए से ऊपर का प्रॉफिट मिला है। अगर आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी करें 40 50 60 पॉइंट के ऊपर, तो आप मल्टीपल प्रॉफिट बुकिंग्स और भी यहां पर कर सकते थे, क्योंकि कुछ कुछ ट्रेड्स हमें 40 से 50 पॉइंट्स के आसपास भी मिले थे। लेकिन वो बात और है कि मैं 70 पॉइंट से कम पे अपना प्रॉफिट बुक नहीं करता हूं। आप चाहे तो कर सकते हैं 40 से 50 पॉइंट के ऊपर, प्रोवाइडेड आपकी क्वांटिटी बड़ी होनी चाहिए फिर, क्योंकि छोटी क्वांटिटी में 40 रुपए कमा के कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर आपके पास 15 20 25 30 या मे बी 50 स्लॉट्स के आसपास आप ट्रेड कर रहे हैं, 50 स्लॉट भी कोई बहुत बड़ा मार्जिन डिमांड नहीं करेगा, 50 से 60 हजार के आसपास का ही मार्जिन डिमांड करेगा। और ऐसे केस में अगर आप 40 पॉइंट्स में बुक करते हैं तो 2000 रुपए का आपका प्रॉफिट बनता है। अगेन मैं यहां पर आपको बिल्कुल ल्योर करने की कोशिश नहीं करूंगा कि आप 2000 रुपए कमा सकते हैं एक दिन के, 500 कमा सकते हैं, ये तो आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है, ये तो आपकी रिस्क मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरा काम है आपको एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताना जिसमें लॉस हो तो बहुत कम हो और प्रॉफिट हो तो बड़ा होना चाहिए। और यही इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का काम है कि यहां पर आपके नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा हो सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको दिन के 1 या 2 ट्रेड्स मिलेंगे,
सक्सेस रेट कम हो सकता है लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशो सिग्निफिकेंटली हाई है। 1:3 से लेकर 1:5 तक का इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो रहता है, विच इज अ ब्यूटीफुल रिस्क रिवॉर्ड रेशो। मतलब जब आपका लॉस होगा, वैसे मैं आपको बताऊं, हमने अभी तक पिछले 10 दिन में जितने ट्रेड्स देखे हैं मैंने आपको सारे के सारे दिखाए हैं और बिल्कुल अनबायस तरीके से दिखाए हैं। उनमें से एक में भी आपका लॉस नहीं हुआ है। वो सारे के सारे या तो कॉस्ट पे एग्जिट हुए हैं या फिर 50 से 125 पॉइंट्स के आसपास का आपको उसमें टारगेट देखने को मिला है। तो आप दिन में 1 या 2 ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्ट्रेटजी में, लेकिन वो सारे के सारे ट्रेड्स प्रॉफिटेबल होंगे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो कोई भी प्रॉफिटेबल होगा वो शानदार तरीके से प्रॉफिटेबल होगा, उसका प्रॉफिट बहुत बड़ा आएगा। और जो लॉस मेकिंग होगा उसमें 0, 10, 15, 20 इतने रुपए के आसपास का ही आपको लॉस होने वाला है। तो दोस्तों, गोल्ड पेटल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी वोलेटिलिटी निफ्टी से कम है। इसका मतलब यह है कि आपको जो ट्रेंड्स कैच करने को मिलते हैं वो बड़े और बहुत ही क्लीन ट्रेंड्स कैच करने को मिलते हैं। मार्जिन या फिर मैं बोलूं लीवरेज बहुत ही अच्छा मिलता है। तो यहां पर अप्रॉक्सीमेटली 11 टाइम्स के आसपास का आपको लेवरेज मिलता है। यह लेवरेज आपके आरओआई को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करेगा। सबसे मजे की बात यह है कि कमोडिटी मार्केट सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11:55 PM तक खुली रहती है सर्टेन मंथ्स ऑफ द ईयर में। जैसे आज अभी दिसंबर के अंदर ये मार्केट रात को 11:55 तक खुलेगी और मार्च के बाद से फिर 11:30 पे बंद हो जाएगी। लेकिन स्टिल 3:30 के बाद से लेकर रात को 11:30 तक फिर भी आपके पास 8 साढ़े 8 घंटे के आसपास का टाइम पीरियड है जिसमें आप गोल्ड पेटल में स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहां पर 2 चीजें आपको और ध्यान देनी है। आप यहां पर नोटिस कीजिए, आपको स्कैल्पर मोड दिखेगा, क्योंकि अगर आप यहां पर स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो स्कैल्पर मोड यहां पर बहुत काम आ सकता है। अगर आप यहां पर स्कैल्पर मोड पे क्लिक करते हैं तो आपको यहां पर कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यहां पर क्वांटिटी डालनी है और बाय या शॉर्ट सेल पे क्लिक कर देना है एंड यू आर सॉर्टेड। आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा मार्केट रेट पे। और क्योंकि गोल्ड पेटल करंट मंथ की लिक्विडिटी बहुत ही अच्छी होती है तो यहां पर आपको स्लिपेज या इंपैक्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगी, बहुत ज्यादा हैम्पर नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों, मैं यहां पर पर्सनली अपने लिए स्कैल्पर के साथ साथ सुपर ऑर्डर भी यूज करता हूं। तो सुपर ऑर्डर में मैं क्या करता हूं, यहां पर मैंने क्लिक किया और उसके बाद मैंने अपना टारगेट और अपना स्टॉप लॉस दोनों लगा के छोड़ दिए हैं। और यहां पर मैं अपना ट्रेलिंग जंप भी लगा सकता हूं कि हर 10 रुपए की मूवमेंट पे मुझे 10 रुपए का प्रॉफिट मेरा लॉक हो जाए और इस तरीके से मेरा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी होती रहती है। तो दोस्तों, सुपर ऑर्डर आप यूज कर सकते हैं, स्कैल्पर यूज कर सकते हैं एंड अनडाउटेडली धन चार्ट्स पे देयर आर सो मेनी इंडिकेटर्स जो आप यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको 4:1 का या 1:4 का वो रूल याद रखना है। हमने 20 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अपना पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया था कि वो 100,2 बॉलिंजर बैंड के ऊपर नीचे चली गई है और उसके बाद हमने 5 मिनट्स पे उसको ट्रेड किया था। दोस्तों, कैसे लगी आपको स्ट्रैटेजी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और डाउनलोड धन ऐप राइट अवे। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.